और प्रांजलि लास्ट क्लास में तुम थे, कल की क्लास में? प्रांजलि आवाज आ रही है मेरी? नहीं थी मैं। नहीं थे, ओके। मीरा को भी आने दो फिर। तो लेक्चर में भेज देता हूँ तो देख लेना लेक्चर का क्लास में। लेक्चर मैंने खत्म कर दिया है। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका। वॉइस नहीं, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क इशू है तुम्हारे तरफ। हमारा नेटवर्क इशू आ रहा है। डाटा से काम कर रहे हो? नोट्स भेज देंगे क्या कल के सर? हाँ नोट्स भेज देंगे क्या कल के? हाँ हाँ, भेज देता हूँ, जी सर। नोट भेज दूंगा और वीडियो लेक्चर भी भेज सकता हूँ, भेज दूंगा। हाँ सर। जैसे आज अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां से भी देख सकते ओके। हो। इससे पहले का सारा लेक्चर है तुम्हारे पास? नीरा आ गई? नीरा आवाज आ रही है? तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो मैं भेज देता हूँ, दोनों में भेज देता हूँ, कुछ छोटा होगा तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा उधर। देखो मिल गया, क्लियर है, आ रहा है कि नहीं? उसमें कभी कभी जो है पूरे से डाउनलोड नहीं होता, लेकिन ठीक ठीक है। तो आज हम लोग 3 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक दो चीज वेक्टर का रिवाइज कर लें। मान लो एक क्वेश्चन इस टाइप का नॉर्मली आता है, अगर तुम्हें एक्स क्रॉस ए, ठीक है, एक्स की जगह आर कर लो, आर क्रॉस ए, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है, बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। इसकी मीनिंग क्या है, इससे आर के बारे में क्या कह पाओगे? व्हाट इज आर, बता सकते R हो? vector is equal to B vector. व्हाट इज आर वेक्टर? R vector is equal to B vector. नहीं, ऐसा नहीं कहता। इसको, इसका मीनिंग समझने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, आर क्रॉस ए है और देन और सर R vector has the same direction and magnitude as B vector. नहीं, अभी देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसा लिख सकते हैं ना, जीरो कर सकते हैं। हाँ। अब देखो इसको आर माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, बोलो। हाँ। अब देखो दो वेक्टर का क्रॉस, एक वेक्टर यहाँ है और दूसरा वेक्टर ये है, इस दोनों का क्रॉस जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ, थीटा ये 90 दोनों है। पैरेलल हैं। इसका मतलब है कि R माइनस बी एंड ए। स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। फ्रीज हो गई, एक बार लीव करके एंटर करो। R पैरेलल। हीरा तुम्हारा ठीक है, स्क्रीन आ रहा है। हाँ सर। तो ये होगा, ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और कभी भी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, उसको लैम्डा टाइम्स ए लिख सकते हैं ना। आर वेक्टर क्या हो गया, यहाँ से आर वेक्टर हो गया बी प्लस लैम्डा ए। अब बताइए क्या बना, ये किस चीज का इक्वेशन हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे ये स्ट्रेट लाइन हो गया बाबू, नहीं बताए थे। यहाँ हाँ पर भी लैम्डा क्या है, पैरामीटर है। राइट राइट। एक याद रखना, एंड ए क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ लाइन हो गया, बताया था। और बी क्या हो गया, यस हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी थ्रू विच लाइन पासेस, जिससे कि लाइन पास करता है। यानी आप कह सकते हो ये लाइन ही का डायरेक्शन है, जहां पर ये बी है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन हमारा ए का हो गया। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है जो तुम लोगों को फ्यूचर में काम आ सकता है। नाउ वी कम टू 3D। वैसे 3D में इंटर तो कर ही चुके हैं, बट कार्टेशियन फॉर्म ऑफ 3D में आना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना चाहिए, लाइन, लाइन का इक्वेशन, लाइन इक्वेशन। लाइन इक्वेशन के लिए देखोगे सबसे पहले कि दो चीजें होती है लाइन के लिए, एक तो डायरेक्शन होता है ना, और दूसरा क्या होता है, एक पॉइंट चाहिए तभी तो लाइन मिलेगा। तो फर्स्ट हम लोग डायरेक्शन को डिस्कस करें। अब 3 डायमेंशन में स्लोप से काम नहीं चलता है, जैसे 2 डायमेंशन में tan थीटा से काम चल जाता था, 3 डायमेंशन में नहीं चलता। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम लोग डायरेक्शन की को डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो अगर ये ऑरिजिन है, अगर ये ऑरिजिन है और कोई भी लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना, इसके साथ बीटा एंगल और इसके साथ, तीनों एंगल्स हमें पता, यही तुम्हारा लाइन। तो इफ ए लाइन makes an angle alpha, if a line makes an angle alpha with x-axis, beta with y-axis, and gamma with z-axis. तो डायरेक्शन कोसाइंस का टर्म होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शन
ओ साइंस मीन्स इसका कॉस का एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है, इसका कॉस का एंगल, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही जो है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ही इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। और अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल एम एन से डिनोट करते हैं। इस डायरेक्शन कोसाइन में एल क्या होता है, एल होता है कॉस अल्फा, एम क्या होता है कॉस बीटा, और एन कॉस गामा। तो रिलेशन बिटवीन एल एम एन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एल एम एन, तो ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यही रिलेशन होता है एल एम एन। तो तुम कह सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब सर ये पार्ट नोट करना है। हाँ हाँ करो, यस। हाँ से यहाँ से करना है, स्टार्ट से। नहीं, उसके नीचे से, ये जो डायरेक्शन वाला पार्ट। हाँ तो सर, अल्फा एंगल मतलब जो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में हो रहा है वो ना। यस, हाँ हाँ। लिखा ना, अल्फा विद एक्स एक्सिस कौन, if a line makes an angle alpha, सर स्क्रॉल डाउन करो। डन सर। क्वेश्चन इज, इसी में एक क्वेश्चन करते हैं, if a line makes an
angle will 45 degree and 60 degree with x-axis with x-axis in y-axis respectively. Then find the angle made by the line with z-axis. Z-axis होगा कितना आगे? नोट कर लो कुछ। हो गया? देखो क्या है, एल का वैल्यू कितना आएगा बोलो? सर हो गया। ऐसा कर लिया क्या है? एम का वैल्यू cos 60 हो गया 1/2। एन पता नहीं है, एल सर स्क्वायर। हाँ, theta will be equal to 60, sorry, gamma will be equal to 60 degree. गामा 60 आ रहा हाँ है। एल स्क्वायर तो 1/2 एम स्क्वायर 1/4 आ गया। ये हो गया तुम्हारा 3/4 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर जो है 1 माइनस एन की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से कॉस गामा का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है और कॉस गामा का वैल्यू -1/2। अगर 1/2 हो गया तो आंसर 60, -1/2 हो गया तो आंसर 120। है कि नहीं बोलो? दोनों आंसर होगा। हाँ सर। तो ये दोनों एक नोट याद रख लो, if अल्फा बीटा एंड गामा are the angle made by
angle made by line. Yeah, the angle made by line with x-axis, y-axis, and z. Okay. Then sum of any two angle, sum of any two angle cannot be less than, कोई भी दो एंगल जो है ना का सम 90 से छोटा नहीं। समझे बात को? जैसे ट्रायंगल लॉ में फिर फैक्टर में पढ़ते थे वैसे ही समझ लो, हमेशा 90 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। मीन्स तुम समझ लो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और एंड भी कर लो, बीटा प्लस गामा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, या अल्फा प्लस गामा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो तुम ऐसा कह सकते हो इसको वन स्टेटमेंट अगर लिखना चाहे हमको तीन तीन इक्वेशन लिखने से अच्छा है हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू स्मॉलर एंगल, sum of two smaller angle must be greater than equal to 90 degree। समझ में आया? तो अगर Yes, sir. कोई तुमको बोल दे कि बताओ एक एंगल अल्फा जो है हमारा 30 डिग्री है और बीटा जो है 50 डिग्री है, तो बताओ गामा क्या होगा, फाइंड गामा। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? बोलोगे सर आपने गलत क्वेश्चन पूछा, रॉन्ग क्वेश्चन। क्यों? इसलिए कि सर इस दोनों का सम कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा हो गया 80 डिग्री जो कि लेस देन 90 डिग्री है, नॉट। समझ में आई बात? Yes, sir. नोट कर लो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो तुम तुरंत बता दोगे। Done, sir. क्या? नेक्स्ट है ये तो डायरेक्शन कोसाइंस हुआ। नाउ देयर इज आल्सो ए टर्म डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज इज simple ratio of L M, क्योंकि एल एम एन जो है क्या है, वो तो डायरेक्शन कोसाइन है, ये तो डायरेक्शन कोसाइन था।
अब डायरेक्शन कोसाइन तो 1 से छोटा ही होगा हमेशा, तो सिंपल रेशियो नहीं बनेगा। मान लो कि तुम्हारा एल जो है कुछ 2/3 है, ठीक है, और एम जो है 1/3 है, और एन क्या है -2 है। अगर ऐसा तो देखो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पहले तो देखे ना सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखो क्या हो गया, 4/9, 1/9 प्लस 4/1 तो हो यानी करेक्ट। तो हम लोग क्या कहेंगे, A/L निकालने, P/, और C/, तो ये रेशियो आप देखो क्या है। सर ये रेशियो ये सर ये जो LMN है वो क्या साइड्स के यही ना है ना क्या? ना, ये तो डायरेक्शन को साइंस है ना, जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है। हाँ, ओके। और ABC क्या है यहाँ पे? ABC जो है डायरेक्शन रेशियो है। ABC क्या है, ये तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो। तो ये रिलेशन होता है A/L, B/M, C/M। अब देखो जरा हम लोग लिखते हैं, अगर A/2/3, B/1/3 और C/-, तो आप सबको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो क्या बन गया, A/2 आ गया, B/1 आ गया, C/-1 -2 आ गया, है कि नहीं। तो LMN को तुम कह सकते हो ना कि LMN किस रेशियो में है, सो आप बोलोगे LMN सर ये 2:1:-2 के रेशियो में, क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह हाँ पाएंगे। सर। हाँ सर। तो ये जो वैल्यू तुमको आया 2:1 -1, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो का, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। पर सर हमें अगर रेशियो निकालना है तो हम उनको डायरेक्टली क्यों नहीं रेशियो के फॉर्म में लिखते, हाँ, मतलब? 2:1 -2 लिख दो, लिख सकते हो, 2:1 -2 ही रेशियो आएगा ना, हाँ। बस वो लिख देंगे, या ऐसे डिवाइड करके लिख देंगे। तो यहां से क्या बोलेंगे, हमारा डायरेक्शन रेशियो, जो कि ये डायरेक्शन रेशियो है, ये क्या बोलोगे, क्या है अपना 2:1 ये है अपना डायरेक्शन। ABC, यहाँ A क्या हो गया, यहाँ A हो गया 2, B हो गया 1, और C हो गया -2। देखो L² प्लस M² प्लस N² तो क्या होता है, ये तो तुम्हारा 1 होता है, लेकिन A² प्लस B² प्लस C² क्या है, ये 1 नहीं है। बस इतना ही है, बस इतना, नोट कर लो इधर। यहाँ से डायरेक्शन रेशियो जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो। सर पर हमने यहाँ पे ऐसे 3A/2 क्यों नहीं लिखा? ये 2/3 ना है यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर पर क्या था? पर जब आप हाँ तो रेशियो निकालते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पे, हाँ हाँ तो जो A/2/3 है ना, उसके हाँ, बाद हमने A/2 लिखा, तो हमने 3A/2 क्यों नहीं लिखा? 3A/2 बाद में उसको 3 को कैंसिल कर दिया ना सबको। ओ राइट राइट राइट। हाँ।
सर पर मुझे यहाँ पे ABC का यूज नहीं समझ आया। एबीसी को देखो, एल को क्या बोल रहे थे, एल को 2/3 बोल रहे थे, अब ए को 2 बोलेंगे, बी को 1 बोलेंगे। पर ये मतलब यूज ही नहीं समझ आया मुझे, लाइक। अभी यूज तो बताया ही नहीं है ना, हाँ पहले तो हम डायरेक्शन रेशियो बोल रहे हैं। पर हाँ ओके। अब सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो तुम्हें ज्यादातर दिया रहेगा, हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्शन सर रेशियो। और एक डाउट है, ये जो A² + B² + C² है, तो वो इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1 क्या? हो और सकता है अगर मे एल और मे 1 नॉट। कर दे, अगर ए को 1 कर दे, ए मान लो 1 कर दे, बी 0 कर दे, बी सी 0 कर दे, तो मे और मे नॉट है ना वो? हाँ बट इन जनरल हम लोग लिख दिए ना अगर ये स्पेशल केस हो जाएगा, अगर 2 0 हो जाएगा तो हो ही जाएगा ना, हाँ ये एक स्पेशल केस। ठीक है। देखो डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होगा, बट डायरेक्शन रेशियो ढेर सारा हो सकता है। मान लो कोई 2 1 2 लिखा, ठीक है, कोई इसकी जगह 4 2 4 भी तो लिख सकता है, बोलो, हाँ ये भी तो मल्टीपुल है। कोई हाँ इसको 6 3 6 भी तो लिख सकता है। हाँ समझ में आई बात? तो हाँ डायरेक्शन रेशियो तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, बट डायरेक्शन कोसाइन तो एक ही लिखना, एक ही हो। समझ में आया? तो हाँ ये भी तुम्हारा ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, दोनों डायरेक्शन रेशियो। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको 3D में थोड़ा सा पहले, हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो इनटू डायरेक्शन कोसाइंस, ये देखें। मान लो कि हमको ए दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी 4, और सी दिया हुआ है 5। ठीक, ये और ये तो हो गया हमारा क्या है, 3 4 5 क्या बन गया, ये डायरेक्शन रेशियो बन गया। अब हम चाहते हैं इससे कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालना, कन्वर्ट इनटू डायरेक्शन कोसाइंस। तो कुछ नहीं करना है, क्या होगा, एल का वैल्यू हो जाएगा a/√अंडर a² + b² + c, और m का वैल्यू हो जाएगा b/√अंडर a² + b² + c, और n का वैल्यू क्या होगा, c/√अंडर a² + b। क्या समझ में आया? यस सर। यही LMN हो जाएगा। जैसे इस केस में निकाले अगर LMN, तो L क्या होगा, A क्या है 3 है, डिवाइडेड बाय 3² 9 + 16 + 20, कितनी वैल्यू हो गई, 3/5√2 हो गया है ना। अब M निकालना है तो M क्या बोलेंगे, 4/5√2। सही बात है, ये तो नीचे वाला वही रह जाएगा, N क्या हो जाएगा 5/5√2, यानी ये 1/√2 हो जाएगा। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया 3/5√2, 4/5√2 एंड 1/√2। ओके, चेक करना है सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए इसको L M N मान के आप चेक कीजिए, L² + M² + N², चेक करो कि वेदर इट इज इक्वल टू 1 और नॉट।
अगर 1 है तो आपने सही निकाला है, नहीं तो गलत। चेक करके देख सकते हो। बोलो है। हाँ सर। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइंस निकालना सीख गए। अब देखिए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये हमने रेक्टेंगुलर एक्स, ये अपना एक्स है। अब एक लाइन लेते हैं जो ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। ये लाइन ओ, एक दूसरा लाइन ले जो कि ओस ओरिजिन से ही पास करता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेना पड़ेगा हमें। एक और दूसरा लाइन ले जो कि ऐसा है। ओ, भी है थोड़ा सा। दूसरा लाइन यहीं पे है और इसको हमने ओ क्यू। अब सपोज करो इस ओ क्यू का लेंथ जो है वो 1 है। ओ क्यू लेंथ क्या है? 1 है, ठीक। और ओपी लेंथ 1 नहीं, ठीक। ओ क्यू लेंथ 1 है, ओके। तो और ये लाइन अगर अल्फा एंगल बनाता है, अल्फा विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ में, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस। समझना, बड़ा ही माइन्यूट बात अभी बतानी है। और ओ क्यू का लेंथ कितना है? 1। तो इससे अगर तुम परपेंडिकुलर यू डालते हो और ये तुम्हारा एम अगर हो जाए, ये ट्रायंगल 90 के राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। ट्रायंगल ओ एम क्यू राइट एंगल हो गया। कहां पे राइट एंगल बना? राइट एंगल एट एंगल एम। और इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अल्फा बोल रहे हैं। ओ एम की वैल्यू कितनी आएगी? क्या ओ एम जो है ओ क्यू कॉस अल्फा बोल सकते हो? हाँ सर। यानी ये कॉस अल्फा हो गया। बोलो। यस सर। यानी यही तो एल है। जब ये लेंथ 1 है, लाइन तो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर ये लेंथ एल है और उसका प्रोजेक्शन ओपी लेंथ का, ओक्यू लेंथ का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ही तुम्हारा एल है। क्या है? ओक्यू लेंथ प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज योर एल। यही एल जो कि कॉस है, क्योंकि हमने ओ क्यू का लेंथ 1 माना। इसी तरीके से आप दूसरा वाला यदि देखोगे तो इसको हमने बीटा माना हुआ है और इससे इस पे परपेंडिकुलर, इसको एन अगर मान लिया तो ट्रायंगल ओ एन क्यू में देखोगे राइट एंगल एट
n, ये 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, वो m हो जाएगा। और यही m जो है ON है। ON क्या होगा, O क्यूब cos बीटा, तो ये जस्ट O क्यूब cos बीटा, यही तुम्हारा जस्ट cos बीटा ही हो गया, तो m हो गया। अब क्या कह पा रहे हो, प्रोजेक्शन ऑन, प्रोजेक्शन तो जानते ही हो ना, तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। इसी तरीके से n क्या हो जाएगा, cos गामा हो जाएगा, एंड इट इज प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस, समझ में आया। लेकिन सेम चीज अगर ओपी के लिए करते, अब देखिए हमने सपोज कर लिया है, ये तो ठीक है, हमने मान लिया है कि हमारा cos अल्फा जो है ये 1/2 है, cos बीटा भी हमारा 1/2 है, और cos गामा जो है ये 1/√2, 1/√2। लेकिन सही है, ऐसा हमारा डाटा 1/√2 नहीं मानते तो फॉरन मान लेते हैं, ये 1/3 मान लिया, इसे हमने 2/3 मान लिया, और cos गामा भी 2/3 मान लिया, ऐसा। तो OQ के लिए ऐसा होगा। लेकिन यही OP पे चले जाए, OP का प्रोजेक्शन अगर निकालोगे, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, OP का प्रोजेक्शन, और OP को हम क्या बोलते हैं, OP3 है। अगर OP हमारा 3 यूनिट है तो क्या बोलोगे, O जो पूरा अब लेंथ, बड़ा वाला लेंथ आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ OP, तुम क्या बोलोगे, OP cos अल्फा बोलोगे ना, और OP3 है इंटू 1/3, क्या हो गया, 1 आ गया डायरेक्शन रेशियो पे, समझ रहे हैं। तो डायरेक्शन सर रेशियो कुछ सर नहीं है, उसका एक सर मल्टीपल है। हाँ, ये जो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3 है ना, उससे फिर से एक्सप्लेन करो ना। ये जस्ट हम एग्जाम्पल लिया, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ये, हम तुम लोग को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल ले लिया था। ऐसा मान लो कि ऐसा डाटा तुम्हारे पास है, हम्म, ठीक, हम्म, यहाँ पर कि OQ तो 1 था, तब ऐसा आया, लेकिन OP तो बड़ा लेंथ है ना, एज्यूम कर लो OP हमारा 3 है, तो इसको जो OM बोला था, तो इसको हमने OM बोला था, यहाँ पर M है, मान लो ये हमारा MP है, ठीक है, MP, तो OMP क्या होगा, OMP नहीं हो जाएगा, हमारा OP cos अल्फा होगा, और सर OP MP कौन सा पॉइंट है, दिखाओगे क्या? ये वाला पॉइंट, ओके, हाँ हाँ ये वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट, हाँ। तो 3 cos अल्फा तो 1/3 हो गया, यानी 1 हो गया, सिंपल फॉर्म में आ रहा है। अब हाँ देखिए इसी तरीके से ONP अगर निकालेंगे तो ये OP cos बीटा हो जाएगा, और OP हमारा 3 है तो 2/3, 2 आ गया। फिर तीसरा वाला लोगे, इसी तरीके से आ जाएगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, इंपॉर्टेंट है कि आपका सिंपलेस्ट फॉर्म वो बने। तो आप ऐसे कह सकते हो, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो होता है वो वेक्टर को जनरेट कर देता है। तो इन वन स्टेटमेंट, आपको मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट अब दे दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए, जस्ट वन स्टेटमेंट। अगर हम लोग इस LMN, ठीक है, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दें,
एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, देन इट विल रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। ये क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर अलोंग द, ये यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम लोग ए बी सी करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर अलोंग द लाइन। बस ये यूनिट वेक्टर नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर अलोंग द लाइन। क्या समझ में आई बात? हाँ सर। अब देखिए, हमें अगर पता चल गया ये वेक्टर अलोंग द लाइन, तो अगर एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ दिया, ये दिया हुआ है 3 4 5 और ये दिया हुआ है 1 2 3, तुम्हें डायरेक्शन रेशियो निकाल, ए बी का डायरेक्शन रेशियो, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। तो बस वेक्टर निकाल लो। वेक्टर कैसे निकालेंगे? माइनस करके ही निकाल लेते थे, पता है ना। तो 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2 आई कैप, 4 माइनस 2 2 जे कैप, प्लस 5 माइनस 3 2 के कैप। समझा? हाँ ये सर। वेक्टर निकल गया। अब वेक्टर में 2 बाहर कर दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये भी वेक्टर सही है। और इसकी जगह हमें वेक्टर ही तो बताना है, तो ये भी सही है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2 2 2 या 1 1 1? 1 1 1। तो 1 1 1 यही आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। समझ में आया? इसी जस्ट लाइक वेक्टर, आप वेक्टर निकाल के आई जे के का जो भी है वो आपको डायरेक्शन रेशियोज बता देगा। अब अगर तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या करना होगा? यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना आता है ना? क्या बोलेंगे? आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय मॉडुलस। मॉडुलस क्या आएगा? √3 आएगा। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय √3। तो इस तरह से 1/√3, 1/√3 और 1/√3, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। क्या कोई दिक्कत है? नो सर, चलो एक सर बार नोट देख, करना है। एक बार नोट कर दो। कहाँ से नोट करना था? नीचे, उसके नीचे से। कहाँ से? हाँ, यहाँ से।
ओके, नोट कर लिया, आगे बढ़े। हाँ सर, 1 मिनट, ये रहा है। सर स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा? सर हो गया। यहाँ पे अपने ओ एन पी में ना, वो 2 × 2/3 को 2 लिखा है, तो वो 4/3 होना चाहिए ना? 2 × 2/3 नेट कॉस बीटा। हाँ, ये जो है ना, ये तो 2 नहीं होगा, ये 3 होगा, ये 3 है, ठीक है। ये 3 होगा ना, लैग 3 मैंने बोल दिया था ना। हम्म। ये देखो ना, ये देखिए, लेंथ हमने क्या बोला हुआ है, 3 बोला, 3 मल्टी करना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ सर, स्क्रॉल डाउन। सर, और ये जो ओ एन पी अपने बनाया है, वो किधर बनाया है? उसने उसका प्रोजेक्शन जब लिखते ओ एम पी तो देख लिया ना। ओ एम ओके। पी मान लो हम बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ऐसे करो, ठीक है, इसको पी कर लिया, ठीक है। हाँ सर, वो 1 स्टेटमेंट से करना है को।
सर स्क्रॉल डाउन. डन सर. तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं. हाँ. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे. हाँ सर.